नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक दर्शन में। हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम सुनकर लोगों के दिल में जुनून सा छा जाता है तथा जिनके विचार लोगों को नास्तिक बना दिया है तथा जिनका नाम है ओशो। ओशो को तो आप सब लोग ही जानते ही होंगे और ओशो जी के विचार हैं जहाँ तक, तो आज पूरा मानव समाज को नास्तिकता की ओर ले गया। उनके विचार सुन के आज पूरा मानव समाज भगवान को मानना ही छोड़ दिया है तथा नास्तिकता की ओर चला गया है। आज हम ओशो जी के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे कि हमें एक वीडियो क्लिप मिला है, उसको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ओशो जी कह रहे हैं कि है कोई आकाश में बैठा जो इन लोगों का दुख दूर कर सके। इस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं, इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो। एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। अब यहाँ मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहाँ परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहाँ देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहाँ इसने मित्र शब्द लिखा है वहाँ हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप। बस सीधी सी बात। जैसा दोस्तों कि आप लोगों ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों के साथ बताया कि वो परमात्मा, वो भगवान लोगों के पाप नाश भी कर सकता है
और जब पाप नाश होंगे तो लोगों के सुख ही होंगे, दुख नहीं हो सकते। इस प्रकार ओशो जी का कहना जो है, उनका ये जवाब यही है कि हाँ, वो परमात्मा है जो लोगों के दुख दूर भी कर सकता है, उनका पाप नाश भी कर सकता है। इसके बाद और ओशो जी ने क्या बोला है पहले वो दिखाते हैं, फिर इसके बाद और आगे बात करते हैं। अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं, बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ज्ञान के बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मान। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधियों को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उनको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। तो जो ओशो जी कह रहे हैं, जैसे कि घंटे बजाना और आदि साधनाएं करना, ये वेदों में या शास्त्रों में कहीं भी प्रमाणित नहीं है। और जब ये भक्ति वेदों शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है तो आप चाहे इसको कितना भी करो, कुछ भी कर लीजिए, आपको लाभ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इसका सीधा सारांश ये निकलता है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही मानव को सर्व सुख प्राप्त होते हैं तथा सभी पाप कटते हैं। और आदि जो मनमानी पूजाएं हैं, आदि जो मनमानी साधनाएं हैं, उनको आप चाहे कितना भी कर लीजिए, उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला और ना ही आपके दुख खत्म होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग कहते हैं कि ये जो शास्त्र हैं, वेद हैं, ये सब झूठे हैं, इनमें सही बातें नहीं लिखी हैं। तो इस विषय में कबीर साहब जी ने या कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि वेद कतई झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जिन समझे नहीं। अर्थात वेद जो पुराण, वेद पुराण है, ये झूठे नहीं हैं। झूठे तो वो लोग हैं जो इनको समझ नहीं पाए और इनको पढ़ने के बाद जब समझ नहीं पाए तो अपनी मनमानी साधनाएं, अपनी मनमानी पूजाएं करने लगे, जिनके कारण इनको लाभ हुआ नहीं। इसके कारण लोग वेद को झूठे मानने लगे। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस जो है प्रैक्टिकल पर ज़्यादा विश्वास करता है, या साइंस को प्रैक्टिकलों पर ज़्यादा विश्वास है। तो प्रैक्टिकल भी अगर किया जाता है, साइंस के अनुसार अगर प्रैक्टिकल भी किया जाता है, तो जिस चीज़ का आप प्रैक्टिकल करते हैं उस चीज़ के प्रैक्टिकल करने की विधि भी कुछ अलग होती है। जब वो विधि आप सही तरीके से करेंगे तब वो आपका प्रैक्टिकल संपूर्ण हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान को पाने का जो नियम है, वो नियम आप करेंगे तो आपका भगवान पाने का प्रैक्टिकल भी संपूर्ण होगा और भगवान भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अब एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि दूध से पनीर भी बनता है और घी भी बनता है। अब बात ये आती है कि दोनों के जो नियम हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पनीर बनाने की जो विधि है वो अलग है और घी बनाने की विधि जो है वो अलग है। अब घी बनाना है परंतु हम पनीर बनाने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको घी प्राप्त ना हो के पनीर ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगे, शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, तो भगवान भी आपको मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।